बात ऐसे है कि आज हम लोगों का जो बोला हुआ था कि 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई, जो सिविल कोर्ट में। नितिन सीएस, क्या हुआ? हेलो हेलो नितिन सीएस जी, कैसे हैं आप? हाँ, वही बता रहा हूँ, अनिल सर का ही बता रहा हूँ। अनिल सर का ही बता रहा हूँ मैं। वो आज सिविल कोर्ट में 20 तारीख को जो डेट पड़ा हुआ था, जो कि डीजे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ था, तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो सीरियल नंबर 93 पे आया था, 93 पे आया था। सुमित कुमार जी, हेलो हेलो। अमरिंदर कुमार झा, क्या हुआ? वही बता रहा हूँ। वीरेंद्र प्रसाद जी, बेल हो गया। बस सारा 2 मिनट वेट कीजिए, मैं 2 मिनट में सारा चीज़ बात को रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। तो 20 तारीख को, जैसा कि आप सबको भी पता था कि 20 तारीख को डेट पड़ने वाला था, और मतलब 20 तारीख को हमारा हियरिंग होने वाला था। एक्चुअली हियरिंग हुआ भी। सुमित कुमार, नमस्कार नमस्कार। हियरिंग हुआ भी, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, डिस्ट्रिक्ट जज, ये एडी एडीजे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके पास वो केस फॉरवर्ड कर दिए हैं। और प्रोबेबली कि कल का, जैसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ पे हम लोग बोले तो बोला गया कि कल का आप लोगों का डेट दिया जाता है, कल का डेट दिया जाएगा। तो हम अपनी आंखों से इस चीज़ को नहीं देखे हैं कि कल का डेट मिला है या नहीं, लेकिन बोले हैं कि कल का डेट रहेगा। तो और हम थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा चल रहा था, हम काउज लिस्ट भी चेक नहीं कर पाए हैं कि कल का डेट है या नहीं है, लेकिन बोला गया है। जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जो हमारे जो कांटेक्ट में जो मुंशी जी हैं, वकील साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि कल का डेट आप लोगों को मिलेगा। एडीजे के पास, चूँकि ऐसा होता है ना, एक ऐसा प्रावधान है कोर्ट में कि सेम डे में डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब सीनियर और जूनियर, सेम डे में एक ही फाइल पे 2 साइन और मुहर नहीं लगता है। इस वजह से आज एडिशनल जज उनका सुनवाई नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही रह गया। बहुत सारा प्रोसीजर है, अब बहुत सारा प्रोटोकॉल है, इतना झमेला में तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे, और इस सब चीज़ का नॉलेज भी नहीं था मुझे। अभी आए हैं तो बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है इस सब चीज़ की, कैसे क्या होता है। इतना झमेला कभी हुआ नहीं था हमारे साथ, और ना कभी इस तरह का कभी कुछ हुआ था। तो सेम डे में सीनियर और जूनियर, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के हो गए, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 26 को हैं, तो उसमें से एक के पास गया हुआ है, और वो कल के डेट में वो सुनवाई करेंगे। अब कल देखिए कल क्या होता है, बेल देता है नहीं देता है, अब तो पता नहीं। लेकिन आज एक ही डेट में दोनों सुनवाई नहीं होता था, नहीं हो सकता था, इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं सुनवाई किए हैं, और कल का डेट है। तो कल देखते हैं हम लोग क्या होगा नहीं होगा, तो कल कल बताया जाएगा। क्योंकि अब इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कल हम लोगों को बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा झमेला हो गया है। नवनीत कुमार जी, ये जो गुस्सा है ना, कभी रोड पे आके दिखाओ, तुम लोगों के कारण बहाली बर्बाद हो रहा है। कभी रोड पे आए हो एक दिन भी? ऑनलाइन ही बर्बाद हो रहा है। कुछ भी मुंह उठा के आए और बोल दिए, चल दिए। ये जो गुस्सा है ना, रोड पे आके दिखाओ, रोड पे, तब हम जानेंगे कि जेन्युइन गुस्सा है। ऑनलाइन सब लोग गुस्सा दिखाता है, ऑनलाइन का कोई वैल्यू गुस्सा दिखाने का नहीं है। जब रोड पे एकजुटता दिखाने का वक्त आता है, तब तो तुम पता नहीं किस बिल में छुप जाते हो, रांची चले जाते हो, और अभी गुस्सा दिखा रहे हो। थोड़ा ये जो गुस्सा है ना, रोड पे आके दिखाओ, तब तुम्हारा हम गुस्सा समझेंगे कि जेन्यून है, ठीक है ना। ऑनलाइन सब लोग गुस्सा ही दिखाता है। जब यहाँ पे करने का वक्त है ना, तब तुम लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है। काहे नहीं आके करते हो? क्यों नहीं आके करते हो? सारा चीज़ मैनेज करो ना, सिविल कोर्ट देखो, फुलवारी जेल देखो, उसके बाद मीडिया वगैरह देखो, बहुत सारा काम है। आके रोड पे हमारा साथ तो दो। ऑनलाइन खाली गुस्सा दिखाने से हो जाएगा? सचिवालय भी देखो, सचिवालय भी जाते हैं लोग। 22 का आंदोलन हमारा नहीं है, 22 का आंदोलन हमारा नहीं है, आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। 22 का आंदोलन हमारा नहीं है, आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। जहाँ पे आप जा रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, और जो बोलना है वहाँ जाके बोलो। समझ में आया? 22 का आंदोलन एसटीईटी का आंदोलन नहीं है। पता नहीं है क्या? इतना भी नहीं जानकारी कि ये प्लेटफॉर्म एसटीईटी का है, कहाँ हमको जुड़ना है ये भी नहीं जानकारी है। 22 का जिसका आंदोलन है वहाँ पे जाके बोलो ना।
तो वही है कि एडीजे के पास कल सुनवाई है, कल देखने वाला चीज़ है कि क्या होगा। और ये जुडिशियल प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये पहली बार हम आए हैं, मुझे कुछ ज़रा सा भी एकदम आपके जैसा हम एकदम नॉर्मल कैंडिडेट थे, और धीरे धीरे इन चीज़ों को हमको लगता है कि समझ में आया है। तो अभी हमको समझ में आया इन चीज़ों का क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हमको ये सब चीज़ों का पता नहीं था। तो देखते हैं कल क्या होता है नहीं होता है। एस्टेट सीटेट दोनों में है मेरा। तुम एस्टेट में तो कभी नज़र नहीं आया आज तक। एस्टेट में तो आज तक तुमको हम नहीं देखे। ये जो चेहरा दिख रहा है वो तो हम आज तक नहीं देखे कि तुम एस्टेट में कभी आए हो। जब जा रहे हो सीटेट का, तो जो भी बोलना है जाके उस प्लेटफॉर्म पे बोलो ना। प्रीतम कुमार, अनिल को, हाँ ये बात सही है, बात सही बोल रहे हैं प्रीतम कुमार जी। अनिल को कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा भी, जो कुछ लोग हैं उसके पुराने साथी हैं, उन लोगों के द्वारा भी, अब क्या बोले, अब हम जब कंफर्म नहीं है तो इस बारे में नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन किसी पे ब्लेम वगैरह करना उचित नहीं है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, हुआ है गड़बड़। देखते हैं, कुछ लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो कभी ग्राउंड पे दिखेंगे नहीं, यहाँ पे आएंगे और बोलना स्टार्ट। अरे भैया, बहाली कौन बर्बाद कर रहा है? सबको पता है कौन बर्बाद कर रहा है। गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो किसी का बर्बाद करने का औकात नहीं है। गवर्नमेंट अगर जिस दिन चाहेगा ना, उस दिन सारा केस 1 से 2 हियरिंग में रफा दफा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको। और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी करना होगा उस दिन वो कर ही देगा। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी नहीं कर रहा है, तो इसमें कैंडिडेट का तो कहीं से हाथ ही नहीं है। और वो जो बेवकूफ़ लोग इस तरह का बात करता है कि कैंडिडेट का हाथ है और कैंडिडेट किसी साजिश के तहत बहाली बर्बाद कर रही है, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। कैंडिडेट के हाथ में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अभी नई नई आई है, गवर्नमेंट अभी देने का मुद्दा मन नहीं है उनको, और अथी बनाना चाहती है, मुद्दा बनाना चाहती है अपना चुनावी मुद्दा। इस वजह से ये सब चीज़ कर रही है। सिंपल सी बात है, ये छोटा सा बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। सीटेट क्या चांस है बेल का? देखिए, हम तो चांस ही लगा के रखे हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्या ही बोला जाए। देखिए अब क्या होता है, अभी तो देखने वाला वक्त बताएगा। नॉट मेरिट का आंदोलन करना ही गैर कानूनी है क्योंकि वो मेरिट लिस्ट से बाहर है। प्रीतम कुमार जी, मेरिट नॉट मेरिट यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों आप लोग ये सब चीज़ मुद्दा उठा के आ जाते हो? ये कोई मुद्दा है? ये मुद्दा कब का ख़त्म हो चुका है। मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं है, आपको भी पता है। अभी जो नियमावली बन रहा है, जैसा कि आपको भी पता होगा 60-40, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग सबका होगा। चाहे आप मेरिट में हो, नॉट मेरिट में हो, कोई मैटर ही नहीं है, सारे लोग क्वालिफाइड हैं। और मुद्दा यही है कि जो 60-40 का नियमावली बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग सबकी बहाली होगी। तो ये सब मुद्दा पे बेकार का लॉजिकल और इलॉजिकल बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस सब्जेक्ट में सीट कम है उसके लिए काम किया जाए। उसके लिए काम किया जाए कि सीट बढ़े और सबकी बहाली हो सके। इससे बेटर और कोई हो ही नहीं सकता है। सबके लिए, सबके हित में बात होगा। जो सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई बार मैं उस बात को बोल चुका हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं सबकी बहाली की बात करें, और जो सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको सब लोग सपोर्ट करें। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं, उसका सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सब लोग एक दूसरे का हेल्प कीजिए।
प्रीतम कुमार जी 17,000 सोशल हैं, 26,000। अरे भैया, एक तो पहला बात कि डेटा अप्रूव मतलब डेटा वेरीफाइड नहीं है पहला। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए है भी तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। जब डोमिसाइल वगैरह अच्छे से लग जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेगा, बहुत सारे जो करेंट ईयर के डाल दिए थे, बीसीए वगैरह डाल दिए थे, बहुत सारा चीज़ें हैं। उस चक्कर में आप क्यों पढ़ रहे हैं कि सरकार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? आप अपना काम कीजिए ना, आप अपना प्रेशर दीजिए। सुबोध कुमार चौधरी न्यू न्यू अपर मुख्य सचिव बन गया है सर, अब क्या होगा? 7वां चरण न्यू अपर मुख्य सचिव बन गया है। दीपक कुमार सिंह हट गया है क्या? दीपक कुमार सिंह हट गया है? हमको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। न्यू अपर मुख्य सचिव बना है दीपक कुमार सिंह, तो रिसेंटली बना है। अच्छा, हट गए। देखिए, आज हम बिज़ी थे, हमको ये चीज़ पता नहीं था। अगर हट गए होंगे तो हम मुझे ये नहीं पता था। लेकिन अगर हट गया होगा ना, अगर हट भी गया होगा तो अच्छा ही है। पता है एक बात, दीपक कुमार सिंह ना तो किसी का बात सुनता है ना समझता है। अच्छा, सुबोध कुमार चौधरी आए हैं। ऐसे लग तो रहा था कि उनका कुछ हटने उठने का बात चल रहा है, लेकिन अगर हट गए होंगे तब भी ठीक ही है। वो किसी का बात ही नहीं सुनते थे। हम लोग 3-4 बार मिलने जाते थे तो मार्क कर लेता था, अच्छा ये मार्क कर लेता था कि ये लड़का आ गया है, और बार बार बोल देता था। आप एक बार से दूसरा बार अगर आप जाइएगा ना रिपीट करके, तो अगला दिन बोल देता था, तुम कल ना आए थे, बार बार आ जाते हो, क्या लगा के रखे हो, डांट देता था। अब बात भी नहीं सुनता था। अगर हटा है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हटा है तो अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं आज बताया ना कि मैं आज सिविल कोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मुझे पता ही नहीं है कि इस चीज़ में क्या हुआ है। और दीपक कुमार सिंह हटे हैं नहीं हटे नहीं मुझे जानकारी इस बारे में, इसके लिए हम कमेंट नहीं करेंगे कि क्या हुआ है। दीपक कुमार मुख्य सचिव हैं और अभी हैं। चौधरी जी अपर सचिव बने हैं, चंदन कुमार लिखते हैं। अच्छा, हो सकता है राजेश जी, मुझे नहीं पता। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है। रिंटू कुमार नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो यही बात था। और सचिवालय तो अभी गया नहीं हूँ, सचिवालय जाऊँगा तो फिर वहाँ का अपडेट दूंगा। सचिवालय गया नहीं, कल फिर तो सुबह सुबह सिविल कोर्ट ही जाना है। कल सुबह सुबह फिर से सिविल कोर्ट जाना है, और जो कुछ भी होगा। कल मैं लाइव भी नहीं आ पाया, कल भी बहुत ज़्यादा बिजी था तो लाइव वगैरह भी नहीं आ पाया। तो आज भी लेट हो गया है, तो सोचे कि आज भी नहीं जाएंगे तो 2 दिन का गैप हो जाएगा आप लोगों के बीच आने में, इसीलिए आज आए हैं टाइम निकाल के। थोड़ा काफ़ी लेट हो गया, 11 बजे मैं लाइव आ पाया हूँ। चलिए ठीक है, ये था अनिल जी का न्यूज़। बाकी एस्टेट का क्या न्यूज़ है सर? एस्टेट का न्यूज़ क्या जानना चाहते हैं? एस्टेट में क्या अभी तो मतलब आज 11:30 बजे से बैठक तो था, लेकिन उसमें शिक्षा से रिलेटेड कुछ बात बना नहीं है। तो एस्टेट का और अभी तो कोई विशेष न्यूज़ है नहीं। नियमावली भी मुहर नहीं लगा है उस पर, 60-40 का नियमावली बना हुआ है, बन के तैयार है, लेकिन अभी मुहर नहीं लगा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिर हम कल मिलेंगे। कल जैसा होगा देखा जाएगा, बताएंगे आप लोगों के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। RKS जी, देखिए अनिल जी कब तक आ पाएंगे, अभी बोलना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मैं आपका मैसेज पढ़ लिया, बार बार रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। बोलना बहुत मुश्किल काम है, ये जुडिशियल प्रोसेस है और हम लोग अपने ज़ोर शोर पे लगे हुए हैं। आज एडिशनल के पास ट्रांसफ़र हो गया। डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सुने थे और सुन के एडिशनल को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब देखिए क्या होगा, कल ही पता चल पाएगा।
ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं फिर हम कल। और विशेष तो कुछ है नहीं। कट ऑफ वगैरह मुझे नहीं पता सर, कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा, ये कैसे बताया जा सकता है? इस बारे में कोई एजम्पशन करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत एजम्पशन करना इसमें मुश्किल काम है। जब कुछ पार्टिकुलर एक ठोस डाटा अगर मेरे पास आता है तो फिर हम बता पाएंगे, नहीं तो फिर बोल पाना बड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों में। कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा। बहाली 2023 से पहले नहीं होगा। जय हिंद जी। बहाली 2023 से पहले नहीं आने वाला। पहले तो हमको लग रहा था दिसंबर तक आ जाएगा, लेकिन अभी लगता है दिसंबर के बहाली 2023 निकल जाएगा। दिलीप सिंह कट ऑफ कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस अनुसार से अगर 9000 के सीट की बात चल रही है, अगर 9000 अगर सीट दे दे तो मुझे लगता है कि मिनिमम कट ऑफ पे भी उठ जाएंगे लोग। और सही तरीके से जो डोमिसाइल अगर लागू हो जाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाए और BCA वगैरह का स्टूडेंट को अगर बाहर कर दिया जाए सही तरीके से, तो कट ऑफ पे जो कट ऑफ दिया हुआ था नोटिफिकेशन के टाइम में, उस पर भी कैंडिडेट उठेंगे। और तो विशेष कुछ मुझे दिख नहीं रहा है आप लोगों का। अच्छा, एक आप लोगों का हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन था, उसके बारे में मैं पता किया था, सचिवालय से ही पता किया था। EWS और जनरल से रिलेटेड, EWS और जनरल से रिलेटेड एक आप लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। मैं सोचा था कि टाइम निकाल के एक छोटा सा अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन देखिए मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, तो बता देता हूँ इसी वीडियो में। जो लोग भी अप्लाई जिस समय फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में, वो अगर जनरल से अप्लाई किए हैं और उस समय EWS अप्लाई नहीं किए हैं, वो सारे कैंडिडेट EWS अगर अप्लाई नहीं किए हैं, जनरल से अप्लाई किए थे और अभी EWS सर्टिफिकेट बना के और चाहते हैं कि मेरा कैटेगरी EWS में आ जाए, जनरल के अकॉर्डिंग EWS में आ जाए, तो वो सारे कैंडिडेट जो है जो जो करेक्शन का जो टाइम दिया है, हम उन सब से यही बोलेंगे कि थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, 40, 50, 60 रुपया। अगर मान लीजिए जाएगा भी तो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से यही बात बोला गया कि आप लोग एक काम कीजिए कि जो डेट दिया गया है आपको 1 अक्टूबर तक का, विद इन 1 अक्टूबर आप जिस पते पे डेट दिया गया है वो पता और जो डॉक्यूमेंट है, और एक लेटर सहित एक लेटर आपको सबसे पहले लिखना है। उस लेटर में ये लिखना है कि आपका काम क्या है, एक मतलब अच्छे तरीके से पॉइंट करके कि हमको काम क्या है, वो एक अच्छा सा लेटर लिख लीजिए, सब्जेक्ट वगैरह करके वो लेटर लिखिए कि मेरा काम, जैसे मान लीजिए जनरल से EWS में आप आना चाहते हैं तो वो चीज़ लिखिए, मेंशन कीजिए कि हम जनरल से EWS में आना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जाति EWS का सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसमें जो लिखा हुआ है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो आया है उसको मेंशन, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट किया हुआ और उसमें जो डॉक्यूमेंट उस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आपका जो एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे डाक द्वारा, जनरल डाक द्वारा जो भेजना है उसको भेज दीजिए। अगर बोला तो जा रहा है कि करेक्शन हो जाएगा, अगर करेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ, इन केस मान लीजिए कि नहीं भी हुआ, तो फॉर्म जब फिलअप नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उस समय आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का, तो उस समय आप चेंज कर लीजिएगा। और अभी अगर चेंज होता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। तो 50-60 रुपये अगर जाएगा भी, अगर नहीं भी हुआ तो 50-60 रुपये बर्बाद होंगे, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आप लोग एक चांस लीजिए, और जिनको भी जनरल से EWS में जाने हैं उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, और विद इन टाइम, जो 1 अक्टूबर का टाइम दिया गया है, उसके विद इन में वो डॉक्यूमेंट को, जहाँ मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो भेजना है उसको भेज दीजिए। इसके लिए मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा, अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को पूछा हूँ, जो अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे पूछ के हम ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कॉल इससे रिलेटेड आता है, तो मैं सोचा हूँ कि इसको वीडियो में ही शामिल कर लिया जाए। सर फॉर्म टाइम का EWS डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो अभी अगर है, अभी जो आपने अगर EWS का बना लिए हैं, अभी जो EWS का बनाए हैं वही डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। उस समय का अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जो बना लिए हैं उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करके एक चांस लीजिए। अगर बोला तो गया कि चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इनकेस नहीं भी हुआ तो 50-60 रुपये बर्बाद होंगे, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। एक चांस लीजिए आप सभी, जिनको भी ये चीज़ में दिक्कत हो रहा है वो सब लोग एक चांस लिखिए, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों को बता दिया जाएगा, उसमें अच्छे से डिटेल में फिर से बता देंगे एक बार।
एस कुमार जी, सोशल साइंस में 10,000 के आसपास तो अभी आ रहा है और हमारा प्रयास है कि कम से कम 15,000 आ जाए। मैं देख लिया आपका कमेंट। उमेश कुमार, CS में केवल, अरे नहीं सर, हवा बनाया नहीं जा रहा है उमेश कुमार जी। वो जो सीटें हैं, देखिए सीटें बढ़ रही है, 9K जो है ना, 9300 9K वो आ रहा है सीट, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 7th फेज में सारा सीट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके लिए हम लोगों को प्रेशर बनाना होगा। 7th फेज में सारा सीट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए प्रेशर बनाना होगा गवर्नमेंट पे और काम करने की ज़रूरत है। वो हवा नहीं बनाया जा रहा है और पेपरबाजी न्यूज़ नहीं है, वो जेन्यून न्यूज़ है। जय हिंद जी। जैसा कि जो अपर मुख्य सचिव है, अब पूर्व हो गए कि क्या है पता नहीं है, दीपक कुमार सिंह बोले थे कि 9 to 12 है, जो आप लोगों का माध्यमिक उच्च माध्यमिक का बहाली सबसे पहले आएगा, उसके बाद 6 to 8 आएगा, उसके बाद 1 to 5 आएगा। उनके अकॉर्डिंग ये बात था। अब किस तरीके का माहौल, अब जब अगर मान लीजिए वो चेंज हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, तो किस तरह का माहौल बनेगा ये तो नहीं पता। फिर जैसे ही इस बारे में जानकारी मिलेगा आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले हमको दीपक कुमार सिंह सर यही बात बोले थे कि ऊपर से बहाली आएगी, ऊपर से नीचे तक। चलिए ठीक है, मैथ वाले को टेंशन नहीं लेना है धनंजय कुमार जी। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर। नहीं, SC मतलब SST और CS में नहीं, सभी सब्जेक्ट में सीट बढ़ाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट में। CS में आधार क्या होगा? टेक फैक्ट्स। आधार तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है स्टेट मार्क्स है, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, तो जब देखेंगे तब बताएंगे आपको।